ज़ुहैब हमारे साथ कौन है? जी हमारे साथ है सुमेरा फारूक साहिबा जो कि एस्ट्रो साइकोलॉजिस्ट है। एस्ट्रोलॉजर तो ज़ाहिर होते हैं और एस्ट्रो साइकोलॉजिस्ट है। अच्छा, तो ये क्या भी हम होता है पूछेंगे उनसे क्या होता है, पूछेंगे ना उनसे कि क्या उनमें करते हैं। और उनमें ऐसा क्या है जो एक आम एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट में नहीं होता? क्या तो हम ये स्पेलिंग का बात कर फर्क रहे है हैं, या हाँ, कुछ हम और बात भी है? करेंगे सितारे क्या बता रहे हैं, आगे का अहवाल क्या है, उन पर कितना बिलीव करना चाहिए, कितना सुपरस्टिशियस, अगर आप ज्यादा बिलीव और करेंगे तो हो ऑब्सेशन जाएंगे। विद और कैलकुलेशन। सुमेरा साहब बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने और काफी दफा हमारे शो पे आ चुकी हैं, शो का हिस्सा ही है एक तरीके से। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ये है। जरा बताइएगा जो उन्होंने बताया आपको इंट्रोडक्शन, वो और आम एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट में क्या फर्क है? पहला फ़र्क ये है कि एस्ट्रोलॉजर्स जो आप नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर्स से मिलते हैं तो वो आपको प्रिडिक्शन बेस्ड चीज़ें बता रहे होते हैं और उसमें साइकोलॉजी के साथ वो खेल रहे होते हैं, लेकिन उसमें कोई लिमिट्स नहीं होती उनकी, कोई अगर हम एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो वो नहीं होती। तो एस्ट्रोलॉजी एंड साइकोलॉजी वर्क टुगेदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा कि किसी ने आपको बोल दिया कि तुम्हारी लाइफ तो बिल्कुल ही तबाह होने वाली है। उसके बाद जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है उसको हैंडल करने के लिए हम जो हैं लोगों की काउंसलिंग करते हैं। दैट्स वेयर साइकोलॉजिस्ट कम इन कि आपने डिफिकल्ट ट्रांजिट्स को किस तरीके से नेविगेट करना है और हर चीज एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें ये तो नहीं होता कि आप प्रिडिक्शन कर रही हैं लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ जो हैपनिंग्स जो हो रही हैं वो ऐसा ही है जैसे हम एनालाइज करते हैं कि अब ये सियासत में ये हो चुका है तो आगे ये हो सकता है, तो इस तरह आप उसको बिल्कुल बताती हैं लोगों को। आपके पैटर्न्स क्या चल रहे हैं, आप डिसीजन मेकिंग किस तरह से करें और ये किस तरीके से आपके फ्यूचर के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो बेसिकली इट्स अ लिंक, इट्स द डेरिवेशन कि अभी आप क्या कर रहे हैं और फ्यूचर किस तरीके से उससे इम्पैक्ट हो सकता अच्छा, हम हिसाब वगैरह तो आपसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, आज थोड़ी सी डिफरेंट बातें पूछेंगे। जैसे एक तो ये कि जी कैसे पता चले कि सामने वाला जो एक्सपर्ट है, एस्ट्रोलॉजर है, जो ये ऐसे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और पता है इनको कुछ है नहीं, सिर्फ ये लूट रहे हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ये कि साइकोलॉजिस्ट के पास या फिर एस्ट्रोलॉजर के पास भी अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजर के पास जो लोग जाते हैं वो जाते हैं जब वो परेशान होते हैं, ऑलरेडी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ग्रीफ का पीरियड चल रहा है, पैसे ख़त्म हो रहे हैं या उनके रिलेशनशिप से इशू हो रहे होते हैं। उस टाइम पे इंसान ढूंढता है कि कोई भी सहारा मिल जाए। अब एस्ट्रोलॉजर जो है उस टाइम पर, जो अब हम रेड फ्लैग्स की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं कि अपने ऊपर डिपेंड कराना शुरू कर देते हैं कि मैं हूँ, तो सिर्फ बात करके ही बंदे का दिल हल्का हो गया और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले वो कॉल कर रहा है मुझे बताएं कि मैंने क्या करना है। तो लोग सांस लेने से पहले भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे होते हैं। लोग पूछ रहे होते हैं कि अगर उन्होंने कोई दुकान खरीदनी है या जो अगर किसी रिलेशनशिप में जाना है फॉर एग्जांपल, वो एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे के टाइम पे मैंने देखा है कि जी महबूब क्या सोच रहा है उसमें, ओ हो बड़ा बुरा पीरियड है वो, उसमें तो आप हर चीज, अच्छा उसने अब पता कुछ नहीं, उसने फोन नहीं किया, बात नहीं कर रहे, इसका क्या मतलब हो सकता है, उसने बता दिए। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं क्या करूं, बता दिया उसने कि क्या करना है ये। एग्जैक्टली। सो बेसिकली इंसानी जो दिमाग है ना उसको जवाब चाहिए। अब वो जवाब उन्हें लगता है एस्ट्रोलॉजर्स के पास हर चीज का जवाब है। इसका जवाब ना अम्मी के पास होता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, सीधी सीधी बात है, वो तुमसे फेडअप है, तुमसे वो जो है ना वो ब्रेकअप कर रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रही, तो तुम्हें अवॉइड कर रहा है। अम्मी के पास बेस्ट जवाब नहीं, लेकिन वो नहीं समझ रही, उसको कुछ नहीं समझना, वो सारे जवाब उसने पीछे रखे हुए कि नहीं मुझे तो वही एस्ट्रोलॉजर वही बताएगा जो वो सुनना चाहता है। मुझे बताएं, ये तो साइकोलॉजी हो गई ना, क्या वाकई ऐसा हो सकता है एक एस्ट्रोलॉजर आपको ये बता सकता है कि कल आपके साथ क्या होने जा रहा है, एक महीने बाद क्या होगा, अगर आप ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाएगा, ये बता सकते हैं? इल्म है ये इस तरह? बिल्कुल, ये इल्म है। इसके अंदर एनर्जीज होती हैं। इट्स जस्ट लाइक वेदर फोरकास्ट। मैं बता सकती हूँ कि बारिश होगी, तो बारिश होने का मतलब ये नहीं कि तमाम लोग ही बारिश में गीले हो जाएंगे। आप अपना जो है अम्ब्रेला लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग होते हैं कि आपको गुस्सा आएगा एट दिस टाइम, शायद कंफ्यूजन हो, जैसे मरकरी रेट्रोग्रेड बड़ा हॉट टॉपिक रहता है हमारे एस्ट्रोलॉजी सर्कल में कि लोग बोलते हैं ओहो मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है। इट्स अबाउट कंफ्यूजन कि आज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डे है, आप घर पे बैठ के इस बारे में सोचें और फिर एक्शन लें। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि दे जस्ट जंप इनटू कंक्लूजन कि बस सारी चीज़ें फ़ौरन से हो जाएं। तो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी काम करती है कि आज का दिन आप थोड़ा सा टाइम लगा के सोच लें और कल आप इसके ऊपर डिसीजन ले लें, क्योंकि आपके सितारे कुछ अलग बिल्कुल दिशा में आपके सितारे या जनरली जो एनर्जी चल रही होती है। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा हॉट टॉपिक है साढ़े सती। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के ये भी ना, ये सही है, 7 साल आपकी जिंदगी में आते हैं जो आपका बहुत बुरा पीरियड होता है, कर्स पीरियड। ओके, सो दिस इज नॉट अ कर्स पीरियड। ये मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये पीरियड है आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। इस टाइम पे बैठ के रोना नहीं होता। बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, आप
जो है सोने में हाथ डालेंगे वो मट्टी हो जाएगा। ये बिल्कुल। अब ये कॉन्सेप्ट उल्टे हो बहुत जाना। गलत है, लेकिन अगर साढ़े सती में किसी ने अपने ऊपर काम कर लिया, फॉर एग्जांपल बाउंड्री सेट कर ली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली, पहले लोगों से उधार लेके चलते थे, अब अपने पैसे बनाने शुरू कर दिए, तो ये पीरियड सक्सेसफुल पीरियड भी हो सकता है। ये थोड़ी डिलेड सक्सेस का पीरियड होता है, बट इट्स अ वेरी गुड पीरियड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। अच्छा, व्हाट अबाउट वो लोग जो कि गाइडेंस शुरू करते हैं गाइडेंस लेने के लिए, लेकिन ऑब्सेस्ड हो जाते हैं फिर विद देयर प्रेडिक्शंस, कैलकुलेशंस। अच्छा, आगे उन्होंने कहा ये आपका कोई दुश्मन है, वो वो ये depend कर ही रहा है, करने तो आप पे लगते हैं काला पूरा। जादू हो रहा है, और आप कन्विंस हो जाएं। और हमेशा वो ना इशारा कोई घर की औरतों या फैमिली की तरफ भी होता है, तो लोग बिल्कुल ही वो कुछ खवातीन बिल्कुल उसको मानने लगती हैं। बिल्कुल, और इसको बार बार मतलब इसका Reinforce ऑब्सेशन के करते तौर हैं, पे ले लेना, ये कितना गलत है? ये बिल्कुल गलत इसलिए भी है कि आपको बताया जा रहा है कि आपके दुश्मन है ना। लोगों को लगता है दुश्मन हमेशा बाहर से ही आ रहे होते हैं, कभी कभी हम खुद भी अपने दुश्मन होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं और हमारे पैसे नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बहू जो है वो सुबह टाइम पे नहीं उठती तो इस वजह से वो आपकी दुश्मन है। सो लोग दुश्मन की कॉन्सेप्ट अगेन वो गलत तरीके से लेते हैं, और एक सेल्फ सबोटाजिंग पैटर्न होता है हर किसी के अंदर, कुछ ना कुछ, कि वो टाइम डिले कर रहे हैं चीज़ों को, या अपने डिसीजंस खुद नहीं ले रहे, या वो दूसरों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहे होते हैं। तो ऐसे वो लोग होते हैं जो दूसरों को और फिर रिस्पॉन्सिबल। कभी ना किसी की अगर प्रोडिक्शन जो है सही से हो जाए, वो आपको फिर उस तो पे उसको इतना फेथ आ जाता है कि उसने फिर एक बार फिर उसने कुछ कह दिया, आपकी कोई चीज गुम गई और ये वो, आप कहते हैं यार ये बिल्कुल सही बता रही है, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, वो अब हाँ। तो आपने उसकी मतलब ऐसे आप उसके बन जाते मुरीद हैं बन ना, जाते हैं, मुरीद। पीरी अब मुरीदी उसने का कुछ- सिलसिला यहीं से बिल्कुल, शुरू अब होता है। उसने जो कहना है आपने मानना है, क्योंकि बिल्कुल। 2-3 बातें उसकी इत्तेफाक से ठीक हो। तो बिल्कुल, पीली अपनी मुरीदी अपनी सेल्फ एक्शन बहुत ज़रूरी होता है। लोग ये बात भूल जाते हैं। हमारे पास लोग आके हमें बोल रहे होते हैं कि हमारे बॉयफ्रेंड को वापस ले आए, हमारी गर्लफ्रेंड को वापस ले आए, मतलब कोई तावीज़ दे दें, वही तो महबूब ऐसा- कदमों में। बिल्कुल। तो आप अगर हरकतें ठीक कर लें तो वो खुद ही वापस आ जाएगा। तो ये चीज़ें लोग खुद ये पे काम चीज़ें, नहीं करना चाहते, कोई और आपका काम कर ले, तो that's पैसा कहीं से आ something। जाए, आप पैसा ऐसे कहीं से आ अच्छा, जाए। आप प्रेडिक्शंस भी करवा लेते हैं थोड़ी सी? नहीं नहीं क्या करें? नहीं नहीं नहीं, आज ये बड़ी जबरदस्त बात है। नहीं, ये चलो, तो बातें लेकिन हो रही ठीक है, ना, बिल्कुल prediction कराते हैं फिर एक साल का थोड़ा क्योंकि ये तो आपने किया होगा ना, और आपसे सवाल भी होते हैं। इस हुकूमत के बारे में आप क्या समझती हैं? पूरा टेन्योर करेगी अपना? यस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये थोड़ी स्टेबल हो गई हैं चीज़ें। अगर हम देखें तो टर्मोइल ऐसा कुछ नहीं है, तो ये दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक, ये कंप्लीट भी करेंगे। और पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी हुई है? पीपल्स पार्टी इज लाइक हमेशा जहाँ खड़ी होती है बिल्कुल वहीं खड़ी है, एंड दे आर स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इज कमिंग टू पीपल्स पार्टी अगेन। खाला को मामू के बारे में पूछने। अच्छा, मुझे एक बात, हाँ, सवाल आया मेरे ज़हन में। अगर आपका लव्ड वन आपके सामने बैठा हो तो चेहरे के तासुरात कैसे होंगे आपके? डिपेंड करता है कि लव्ड वन कैसा है और उसने आपको कंडीशन कैसे देखिए, किया। अगर ये पैसे नहीं ले रही, इसका ये मतलब नहीं कि हम इनका इतना टाइम लें। इतने सवाल पूछे, एक हफ्ते तक आप कितना वक्त देती हैं जी? 15 मिनट्स। भाई आप ये कह देती हैं सीधा ज्यादा कि होंगे। नादिया खान जैसे तासुरात होंगे जैसे इनके चेहरे के अच्छा, हाँ, ये- और क्या है? आज फैसल आए हुए हैं शो पे सामने, आज मुझे पिक करने शो के बाद में हमारा प्लान था, तो बस बता ही दूं, But वरना एक लोग चीज- पता नहीं एक क्या चीज- समझें। एक चीज लेकिन मैंने- फिर भी देखिए, जब मतलब स्पेशलिस्ट पैसे नहीं ले रहा तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए उनके साथ। लेकिन सवाल पे एक सवाल, चीज सवाल पे मैं सवाल। कहूंगी, एक चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि यस, आई हैव चेंज द एनर्जी। जो पहले एनर्जी थी वो एकदम से चेंज हो गई। अरे And देखा, now he is like यही really तो मैं माशाल्लाह। यही तो कह रहा था। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो you, मच। thank you सॉरी, so इन्होंने ज्यादा ही सवाल कर लिए। सवाल ज़्यादा ऐसा ही है, ऐसा ही है। कंट्रोल करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से ना पूछे।